अंधेरे के रहस्य। रात का समय था। गांव के लोग अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। इस गांव का नाम था चंद्रपुर, जो घने जंगल के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग अंधेरा होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि अंधेरे में बाहर जाने से बुरी आत्माएं उन्हें पकड़ सकती हैं। गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना टूटा फूटा हवेली था, जिसे लोग अंधेरे की हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रात के समय वहां रोशनी दिखती है, जबकि वहां कोई रहता नहीं था। बच्चे भी उस हवेली की ओर जाने से डरते थे। एक दिन गांव के एक नौजवान, जिसका नाम राहुल था, ने फैसला किया कि वह हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। राहुल एक बहादुर लड़का था और वह अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि लोगों की इस डर को खत्म करने का यही एक तरीका है कि वह खुद उस हवेली में जाकर देखे कि वहां सच में क्या है। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, राहुल अपने दोस्त मोहित के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। दोनों के पास एक टॉर्च और एक डंडा था। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी ताला लटका हुआ था। राहुल ने ताकत लगाकर ताला तोड़ा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही एक जोरदार आवाज हुई, जैसे किसी ने उनकी ओर फुसफुसाते हुए कहा हो, "यहां से चले जाओ।" राहुल और मोहित ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे अंदर गए। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। राहुल ने टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा। तभी उन्हें सीढ़ियों के नीचे से एक आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। मोहित ने घबराकर कहा, "राहुल, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लग रही।" लेकिन राहुल ने उसे शांत रहने को कहा और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। सीढ़ियों के नीचे एक छोटा कमरा था। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है, जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बहुत ही गहरी थीं, जैसे कि वे आत्मा के भीतर झांक रही हों। वह औरत धीरे धीरे राहुल की ओर देखी और एकदम जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। राहुल और मोहित की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल ने साहस दिखाते हुए उससे पूछा, "तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो?" औरत ने हंसते हुए कहा, "मैं वही हूँ जिसकी आत्मा इस हवेली में कैद है। वर्षों पहले इस गांव के लोगों ने मुझे यहाँ मार डाला था, क्योंकि मैं एक जादूगरनी थी। मेरी आत्मा इस जगह बंधी हुई है और जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ।" राहुल ने पूछा, "क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं?" बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, "मुझे मुक्ति चाहिए। मेरी आत्मा इस अंधेरे से छुटकारा चाहती है। तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी हड्डियों को इस हवेली से बाहर निकालकर जलाना होगा।" राहुल और मोहित ने हिम्मत जुटाई और बूढ़ी औरत की हड्डियों को ढूंढने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें हवेली के एक कोने में हड्डियों का ढेर मिला। उन्होंने हड्डियों को एक कपड़े में बांधा और हवेली से बाहर आ गए। गांव में पहुंचते ही उन्होंने हड्डियों को जलाया और बूढ़ी औरत की आत्मा को मुक्ति मिली। उसके बाद हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव के लोग इस घटना को सुनकर हैरान रह गए और राहुल की बहादुरी की सराहना की। हवेली अब वीरान खंडहर बन चुकी थी, लेकिन अंधेरे के रहस्य को सुलझाने के बाद गांव में अंधविश्वास का अंधेरा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। राहुल और मोहित ने उस रात के बाद कभी अंधेरे से डरना नहीं सीखा, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि अंधेरा खुद एक रहस्य है जो उजाले के बिना नहीं रहता।